हेलो एवरीवन, आज के लेक्चर में हम फॉर्मूला शीट डिस्कस करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन से। इस वीडियो की जो भी आपकी पीडीएफ होगी वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, आप वहां से देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या है या डिग्री क्या है। जब वो ऑर्डर और डिग्री पहचानने के लिए आपको क्या देखना होता है कि जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन आपको गिवन होती है उसमें हाईएस्ट डिफरेंशियल ऑर्डर टर्म जो है, हाईएस्ट डिफरेंशियल डेरिवेटिव जो भी प्रेजेंट है वो कितना है। वो जो डेरिवेटिव होगा वो होगा आपका हाईएस्ट ऑर्डर, और उसकी जो पावर होगी उस डेरिवेटिव की, जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है वो होगी डिग्री। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी हुई है, यहाँ पे एक डी वाई ओवर डी एक्स सिंगल आपका जो है ऑर्डर है, लेकिन डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर भी प्रेजेंट है, तो इसका ऑर्डर 2 हो गया। और इसकी पावर कितनी है? 2 है, तो पावर भी आपकी या फिर कहे डिग्री जो होगी वो भी क्या हो जाएगी डिफरेंशियल इक्वेशन की? 2 हो जाएगी। ठीक है, अब डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी फर्स्ट ऑर्डर की भी हो सकती है, सेकंड ऑर्डर की भी हो सकती हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने के लिए कुछ मेथड्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। पहला जो सबसे पहला मेथड सिंपलेस्ट मेथड है सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स का। इसमें क्या होगा कि आप y के जो वेरिएबल्स होंगे उनको एक तरफ ले लीजिए, x वालों को दूसरी तरफ ले लीजिए और इंटीग्रेट कर दीजिए दोनों तरफ, तो आपका जो है डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन आ जाएगा। दूसरा केस है कि होमोजीनियस अगर आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है कि आपने इस तरीके से लिखा डी वाई ओवर डी एक्स को सम फंक्शन ऑफ एक्स वाई सम अनदर फंक्शन ऑफ एक्स वाई की फॉर्म में इस तरीके से है, और एफ और फाई की दोनों का जो आपकी डिग्री है वो सेम है। मान लो दोनों की 2 डिग्री है या 3 डिग्री है, डिग्री सेम होनी चाहिए। सेम डिग्री की अगर दोनों जो है आपकी फंक्शंस है तो उस केस में आपने क्या पुट करना है, ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन में y को रिप्लेस कर देना vx से, और यहाँ पे dy बाई डी एक्स रिप्लेस हो जाएगा v प्लस एक्स इंटू डी वी ओवर डी एक्स से। ऐसे रिप्लेस करने से आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में आ जाएगी। आप उसको सोल्व कर सकते हैं बाय सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड से। ठीक है, यानी ये पुट करने के बाद वो इसमें कन्वर्ट हो जाती है। फिर y के कोफिशिएंट को अलग ले लीजिए, x के कोफिशिएंट को अलग ले लीजिए और इंटीग्रेट कर दीजिए दोनों तरफ, तो आपकी सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट टाइप की जो सॉल्यूशन है वो होते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, यानी डी वाई बाई डी एक्स की टर्म उसमें रहेगी। इस तरीके की फॉर्म आ रही है, मान लो डी वाई बाई डी एक्स पी ऑफ एक्स वाई क्यू ऑफ एक्स। यहाँ पे पी और क्यू जो है सिर्फ एक्स के फंक्शन रहेंगे, वाई के फंक्शन नहीं होंगे। ठीक है, तो इस ऐसी तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने के लिए हम यहाँ पे इंटीग्रल फैक्टर निकालते हैं जो कि इक्वल होता है ई रेज़ टू पावर पी एक्स इंटू डी एक्स की। और ये इंटीग्रल फैक्टर निकालने के बाद जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, y को इंटीग्रल फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इक्वल टू आ जाएगा क्यू एक्स इंटू इंटीग्रल फैक्टर डी एक्स प्लस सम कॉन्स्टेंट टर्म, तो ये सॉल्यूशन होगा। नेक्स्ट जो केस है वो है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। मान लो आपके पास कोई फंक्शन है इंटू डी एक्स प्लस अनदर फंक्शन ऑफ एक्स वाई इंटू डी वाई, और उस फंक्शन जो गिवन है उसमें इस तरीके की फॉर्म बननी है कि दैट करली एम ओवर करली वाई इक्वल टू करली एन ओवर करली एक्स बन रहा है। यानी एक्स के इंटू में जो भी फंक्शन है उसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू वाई, और वाई के इंटू में जो भी फंक्शन है उसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। दोनों को कंपेयर करना है। अगर ये इक्वल आ रहे हैं तो आप कहेंगे कि वो डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो कैसी है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है वो इक्वल टू होता है इंटीग्रल ऑफ एम डी एक्स। ये जो m है उसमें आपने लेना है y को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करना है, यानी m जो भी फंक्शन होगा उसमें जो भी y की टर्म होगी उसमें y को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करना है। प्लस में क्या आ जाएगा n इंटू डी वाई। इसमें क्या करना है आपने, अगर इसमें आप y को कांस्टेंट की तरह ट्रीट कर रहे हैं तो n की सिर्फ वही टर्म्स उठानी है यहाँ पे जिनमें x नहीं है। जिनमें x है वो टर्म्स n की आपने नहीं लेनी है इसमें, इक्वल टू सी। या फिर आप इसका उल्टा कर सकते हो, एन डी वाई में आपने जो है x को कांस्टेंट की तरह ट्रीट किया है तो m में आपको सिर्फ वही टर्म्स उठानी है जिसमें y ना हो। ठीक है, तो दोनों ही तरीके से आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। और एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है इंटीग्रल एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू सी के इक्वल होता है। अब नेक्स्ट जो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में फर्स्ट टाइप है लीनियर सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, जिनकी जो फॉर्म होती है वो इस तरीके की होती है डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वाई ओवर डी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू 0। यहाँ पे p और q जो होंगे वो कांस्टेंट कोफिशिएंट होंगे। ठीक है, वो फंक्शन नहीं होंगे, एक्स वाई का फंक्शन नहीं होंगे, कांस्टेंट होंगे। तो ऐसी इक्वेशन के सॉल्यूशन को हम मान लेते हैं कि जो है ट्रायल सॉल्यूशन है y इक्वल टू सी रेज़्ड पावर एम एक्स। आपको मानना नहीं है, बस ये जनरल कहाँ से है वो मैं बता रही हूँ। ये इसमें पुट करोगे तो ये इक्वेशन इसमें रिड्यूस हो जाएगी, यानी कि ये टर्म 0 है, यानी ये क्या बन गया, एक आपकी जो है
एम स्क्वायर प्लस पी एम प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप एम की इक्वेशन, ये इक्वेशन को सोल्व कर लीजिए, एम की वैल्यू निकाल लीजिए। एम की वैल्यू मान लो आपकी m1 और m2 दो आ रही है, ठीक है। अगर m1 m2 दोनों रियल हैं और दोनों अनइक्वल है, इक्वल नहीं है, तो सोल्यूशन जो होगा y इज इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट ई रेज़्ड पावर m1x प्लस c2 ई रेज़्ड पावर m2x होगा। अगर मान लो दोनों रियल हैं और इक्वल हैं तो सोल्यूशन होगा c1 प्लस c2x ई रेज़्ड पावर mx के इक्वल होगा। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है तो फिर वही सेम सोल्यूशन होगा, c1 ई रेज़्ड पावर m1x प्लस c2 ई रेज़्ड पावर m2x। मान लो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है एक दूसरे के, तो उस सिचुएशन में कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हैं एक दूसरे के, तो उस सिचुएशन में जो सोल्यूशन होगा y ई रेज़्ड टू पावर अल्फा एक्स a कोस ऑफ बीटा एक्स प्लस b साइन ऑफ बीटा एक्स होगा, ठीक है। ये आप पढ़ चुके हैं पहले भी। आप जब क्वांटम मैकेनिक्स करते हैं तो क्वांटम मैकेनिक्स में ये बार बार यूज होता है जब आप एप्लीकेशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन सोल्व करते हैं, ठीक है। अब देखिए सेकंड जो केस है लीनियर सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में, पहला था होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का केस था, दूसरा है नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। उसमें क्या होगा, ये सेम, ये तो टर्म आपकी होमोजीनियस जैसी ही होगी, लेकिन यहाँ पे जीरो की बजाय क्या आ जाएगा, सम फंक्शन ऑफ एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने के लिए हम इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख लेंगे, जहाँ पे डी को, कैपिटल डी को डिफाइन करते हैं डी ओवर डी एक्स से, यानी डी ओवर डी एक्स को कैपिटल डी से रिप्लेस कर दीजिए तो ये इक्वेशन आ जाएगी। इसको हम कहेंगे सम फंक्शन ऑफ कैपिटल डी इज इक्वल टू आर एक्स आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे इसका जो सॉल्यूशन होगा वो दो पार्ट में हम डिस्कस करेंगे। पहला पार्ट जो होगा आपका वो होगा कम्प्लीमेंट्री फंक्शन। कम्प्लीमेंट्री फंक्शन वो सेम सॉल्यूशन होगा जो कि आपने होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए पढ़ा है। कम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन का मतलब है इस सॉल्यूशन को सोल्व करते हुए आप क्या करोगे, आर एक्स को 0 मान लोगे, ठीक है। यहाँ पे आर एक्स को अगर 0 पुट कर दोगे तो ये जो इक्वेशन है आपकी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगी, और उसका जो सॉल्यूशन हमने ऊपर पढ़ा है जैसे वैसे ही आपने सोल्व करना है। नेक्स्ट जो पार्ट है आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल, उसको सोल्व करने के लिए रूल क्या क्या है। मान लो आर एक्स आपका ई रेज़्ड पावर ए एक्स फॉर्म का है, तो उस सिचुएशन में आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल होगा 1 ओवर एफ डी ई रेज़्ड पावर ए एक्स, और यहाँ पे डी को इस फंक्शन में डी को आप ए से रिप्लेस कर देंगे तो वो सॉल्यूशन जो आपका आएगा वो पर्टिकुलर इंटीग्रल होगा। मान लो कि एफ ऑफ ए 0 जा रहा है, एफ ऑफ ए 0 जा रहा है तो फिर आपका सॉल्यूशन हो जाएगा एक्स इंटू 1 ओवर डेरिवेटिव ऑफ एफ, है ना, इसका फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव हो जाएगा। उसमें आप डी की जगह पे ए पुट कर देंगे, मान लो वो भी 0 जा रहा है तो फिर आपने सेकंड डेरिवेटिव में ए पुट करना है और इंटू में मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद मान लो आर एक्स जो है को सम पोलोनोमियल ऑफ एक्स है, मान लो एक्स स्क्वायर है, एक्स है या एक्स क्यूब है, इस तरीके की कोई फॉर्म है, तो उसका पर्टिकुलर इंटीग्रल होता है 1 ओवर एफ डी एक्स रेज़्ड पावर एन। यहाँ पे जो एफ डी आ रहा है फंक्शन ऑफ डी, इसको आप एक्सपेंड करेंगे इस सीरीज़ में, उसके बाद इस पर अप्लाई करेंगे। देखिए हमने क्या कहा है कि d जो है d ओवर डी एक्स है, मान लो आप एक्सपेंड करते हुए 1 बाय कैपिटल डी आ जाए तो उसका मतलब होता है इंटीग्रेशन, ठीक है। d का मतलब डिफ्रेंशिएशन है, 1 बाय डी का मतलब है इंटीग्रेशन, ठीक है, ये ध्यान रख लेना आप। मान लो आर एक्स आपका कोस ऑफ ए एक्स या साइन ऑफ ए एक्स आ जाए, उस सिचुएशन में आपने डी स्क्वेयर को रिप्लेस करना है माइनस ए स्क्वेयर से। अगर ये टर्म 0 जा रही है फिर वही सेम फॉर्मूला, एक्स से मल्टीप्लाई करोगे, उसके डेरिवेटिव में डी स्क्वेयर की जगह क्या पुट कर दोगे, माइनस ए स्क्वेयर पुट कर दोगे। अगर आपका जो आर एक्स है वो इक्वल टू आ रहा है ई रेज़ टू पावर ए एक्स इंटू सम फंक्शन ऑफ एक्स आ रहा है, तो उस सिचुएशन में आप क्या करोगे, ई रेज़ पावर ए एक्स को बाहर निकालोगे और डी को रिप्लेस कर दोगे डी प्लस ए से। मान लो फंक्शन यहाँ पे ई रेज़ टू पावर ए एक्स ना आए, साइन एक्स आ जाए, कोस एक्स आ जाए, तो उस सिचुएशन में आपने इसको कैसे सोल्व करना है, साइन को ई रेज़ टू पावर ई की पावर में ले जाइए, जैसे आप लिखते हैं साइन इज इक्वल टू ई रेज़ टू पावर आइटा एक्स प्लस माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस आइटा एक्स और 2 आइटा, उसकी फॉर्म में ले जाइए, फिर ये फॉर्मूला वहाँ पे अप्लाई कर दीजिए, कोस को बी की पावर में ले जाइए और ये फॉर्मूला वहाँ पे अप्लाई कर दीजिए। नेक्स्ट है व्रोंस्कियन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे डिफाइन करते हैं। मान लो y1 और y2 जो है सॉल्यूशन है आपकी सेकंड ऑर्डर लीनियर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो यहाँ पे व्रोंस्कियन जो होगा वो इक्वल टू होगा डिटर्मिनेंट ऑफ y1 y2, y1 प्राइम का मतलब है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ y2, इसके डिटर्मिनेंट के इक्वल होगा। अगर ये डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 आ जाए तो आप कहेंगे कि जो दोनों सॉल्यूशन है वो लीनियरली डिपेंडेंट है, अगर वो नॉन जीरो आता है तो आप कहेंगे सॉल्यूशन जो है लीनियरली इंडिपेंडेंट है।
अब मान लो y1 और y2 लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन है, तो इनकी कॉम्बिनेशन जो होगा वो भी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। दूसरी बात, मान लो आपको व्रोंस्कियन की किसी एक पर्टिकुलर यानी एक्स नोट पे वैल्यू पता है और आप निकालना चाहते हैं किसी अनदर वैल्यू पे x=x1 पे व्रोंस्कियन निकालना चाहते हैं, तो उसका रिलेशन इस तरीके से डिफाइन है, w at x=x1 w at x=x0 into e raised power माइनस इंटीग्रेशन x0 टू x1 px dx के इक्वल होगा। ठीक है, अब आप किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को डायमेंशन k से कैसे कहें, भी आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डायमेंशन k है तो आप कैसे डिफाइन करेंगे, अगर उसके पास k नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन है तो आप कहेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन का डायमेंशन क्या है, k है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कोची-यूलर डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म की है कि डबल डेरिवेटिव के साथ एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई या सिंगल डेरिवेटिव के साथ एक्स मल्टीप्लाई है, तो उस सिचुएशन में आपने एक्स को रिप्लेस कर देना है ई रेज़्ड पावर जेड से, तो जेड क्या हो जाएगा, ln x हो जाएगा, और जो ये टर्म आएगी ये x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ये डी वाई बाई डी जेड बन जाएगी, और एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर जो आएगा वो माइनस डी वाई बाई डी जेड प्लस डी स्क्वायर वाई बाई डी जेड स्क्वायर बन जाएगा। ये टर्म इसमें पुट करोगे तो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन ये बन जाएगी, विच इज़ लीनियर सेकंड ऑर्डर नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। और इसका सॉल्यूशन हमने अभी भी पढ़ा था, जो भी मैंने आपके आर के रूल बताए हैं, जो भी आपको बताया कि कैसे कम्प्लीमेंट्री फंक्शन सोल्व करते हैं, कैसे पर्टिकुलर इंटीग्रल सोल्व करते हैं, तो उसमें रिड्यूस हो जाएगी, उसके बाद इसका आप सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में बताना है कि पर्टिकुलर पॉइंट सिंगुलर पॉइंट है या ऑर्डिनरी पॉइंट है, तो वो कैसे चेक आपने करना होता है। मान लो ये आपकी कोई होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, इसमें कैसे आप चेक करेंगे कि पर्टिकुलर पॉइंट आपका ऑर्डिनरी है या फिर सिंगुलर पॉइंट है। तो ऑर्डिनरी पॉइंट की कंडीशन क्या होती है, मान लो एक्स नोट पे आपने चेक करना है, तो एक्स नोट पे पी एक्स और क्यू एक्स फाइनाइट अगर रहें तो आपका जो एक्स नोट पॉइंट है वो ऑर्डिनरी पॉइंट होगा। सिंगुलर पॉइंट से क्या मतलब है, अगर x इक्वल टू एक्स नोट पे या तो पी एक्स इन्फानेट जा रहा है या क्यू एक्स इन्फानेट जा रहा है या दोनों ही इन्फानेट जा रहे हैं, तो आप कहेंगे x इक्वल टू एक्स नोट क्या है, सिंगुलर पॉइंट है। अब सिंगुलर पॉइंट आपके टू टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन इज रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। रेगुलर सिंगुलर पॉइंट का क्या मतलब है, मान लो x इक्वल टू एक्स नोट आपका क्या हो गया, एक सिंगुलर पॉइंट हो गया, तो आपने क्या किया, पी एक्स को x माइनस एक्स नोट से मल्टीप्लाई करके देखा और क्यू एक्स को x माइनस एक्स नोट के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके देखा। अगर ये दोनों टर्म फाइनाइट रह रही है तो आप ऐसे पॉइंट को कहेंगे कि वो रेगुलर या फिर नॉन एसेंशियल सिंगुलर पॉइंट है। फिर आप इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट का क्या मतलब है, अगेन आपने एक्स नोट पे आपका सिंगुलर पॉइंट आ रहा है, आपने पी एक्स को x माइनस एक्स नोट से मल्टीप्लाई किया, क्यू एक्स को x माइनस एक्स नोट के स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, आपने चेक किया या तो ये टर्म इनफाइनाइट जा रही है या तो ये टर्म इनफाइनाइट जा रही है या तो दोनों इनफाइनाइट जा रहे हैं, तो ऐसे पॉइंट को आप कहेंगे इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट या फिर एसेंशियल सिंगुलर पॉइंट। ठीक है, मान लो डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी प्रीवियस डिस्कशन मेथड से सोल्व नहीं हो रही, तो पावर सीरीज मेथड से आप सोल्व कर सकते हैं। अगर आपका सॉल्यूशन ऑर्डिनरी पॉइंट के अबाउट है तो सॉल्यूशन जो माना जाता है पावर सीरीज में वो होता है वाई समेशन के जीरो टू इन्फिनिटी ए के एक्स के। अगर जो आपका सॉल्यूशन है वो रेगुलर सिंगुलर पॉइंट के अबाउट है तो सॉल्यूशन को इस तरीके से डिफाइन किया जाता है, समेशन के जीरो टू इन्फिनिटी ए के एक्स एम प्लस के, ए नोट नॉन जीरो होगा और एम ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं स्पेशल फंक्शन। चार फंक्शन है जो आपको पता होना चाहिए, उनमें आपको डिफरेंशियल इक्वेशन पता होना चाहिए, उनका पोलिनोमियल पता होना चाहिए, उनकी ऑर्थोगोनैलिटी जो ऑर्थोनॉर्मल कंडीशन है वो पता होनी चाहिए, और उनका जो है एक क्या कंडीशन होती है, ये जनरेटिव फंक्शन, हाँ जनरेटिंग फंक्शन आपको पता होना चाहिए। देखिए लेजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे लिखते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई और डी एक्स स्क्वायर माइनस 2x डी वाई और डी एक्स प्लस एन इंटू एन प्लस 1 वाई इक्वल टू 0, जहाँ पे एन रियल कॉन्स्टेंट है, x इक्वल टू प्लस माइनस 1 इसके रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है। ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है कि x इक्वल टू प्लस माइनस 1 जो लेजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन उसके रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है। अब यहाँ पे देखिए इसका जो पोलिनोमियल होता है या फिर कह लेजेंडर फंक्शन जो होता है वो इस तरीके से डिफाइन होता है, पी एन एक्स इक्वल टू 1 ओवर 2 रेज पावर एन फैक्टोरियल डी एन ओवर डी एक्स एन एक्स स्क्वायर माइनस 1 रेज पावर एन। ये क्रैम करना आपको बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसका जनरेटिव फंक्शन इस तरीके से डिफाइन होता है, 1 माइनस 2x जेड प्लस जेड स्क्वायर माइनस 1/2 इक्वल टू समेशन एन जीरो टू इन्फिनिटी जेड एन पी एन एक्स होता है। ऑर्थोनॉर्मल प्रॉपर्टी क्या होती है इसकी, कि अगर आप इसको इंटीग्रेट करते हैं -1 to 1
Tm और Pn दो अलग अलग पोलोनोमियल है, वो इक्वल टू होता है 2y2n+1 और डेल्टा फंक्शन ऑफ mn। ठीक है, डेल्टा फंक्शन की प्रॉपर्टी बताइए, m इक्वल टू n होगा तो 1 वैल्यू देगा, अदरवाइज 0 रहेगा। ठीक है, अब इसका सेकंड टाइप का जो सॉल्यूशन होता है उसकी कुछ टर्म्स मैंने यहाँ पे लिख ली है। सेकंड टाइप का सॉल्यूशन x इक्वल टू 0 पे डिफाइन नहीं होता है, ये टर्म्स इस तरीके से हैं। तो जनरल सॉल्यूशन जो होगा वो लीनियर कॉम्बिनेशन होगा दोनों सॉल्यूशन का, फर्स्ट टाइप प्लस सेकंड टाइप का। ठीक है, सेकंड जो हमारा फंक्शन है वो है बेसल फंक्शन। बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन जो डिफाइन होती है वो इस तरीके से है, x² d2y/dx² प्लस x dy/dx प्लस x² माइनस n² y इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 रेगुलर सिंगुलर पॉइंट यहाँ पे होगा। इसका जो सॉल्यूशन होता है फर्स्ट टाइप वो होता है समेशन r0 टू इन्फिनिटी -1r। r है ये, यहाँ पे n नहीं है, ये r है, -1r r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल x/2n+2r। यहाँ पे कई बार क्वेश्चन आ जाता है डायरेक्ट j हाफ किसके इक्वल है, j माइनस हाफ किसके इक्वल है। तो आप ये क्रैम कर ले, j हाफ साइन की टर्म में आता है, j माइनस हाफ जो है कोस की टर्म में आता है। यहाँ पे दो टर्म आपको याद रखनी है, अगर मान लो n जो है इंटीजर ना हो, n इंटीजर नहीं होगा तो jn और जो j माइनस n होंगे वो लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन होंगे। अगर n इंटीजर होगा तो ये दोनों रिलेटेड होंगे इस इक्वेशन से, j माइनस n इज -1n jn के इक्वल होगा। ठीक है, इसका जनरेटिंग फंक्शन होता है e⁻x/2 z माइनस 1/z। समेशन जो होगा n -∞ टू इन्फिनिटी zn jn x के इक्वल होगा। ऑर्थोनॉर्मल प्रॉपर्टी इस तरीके से डिफाइन है कि आपका जो है 0 to 1 x jn अल्फ़ा x jn बीटा x dx है, तो डेल्टा ऑफ अल्फ़ा बीटा होगा बाय 2 और jn+1 अल्फ़ा का स्क्वायर होगा। सेकंड टाइप का सॉल्यूशन इस तरीके से डिफाइन है, और फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप का सॉल्यूशन लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन होते हैं। नेक्स्ट जो है आपका हर्माइट पोलोनोमियल है। हर्माइट पोलोनोमियल को आप क्वांटम मैकेनिक्स में भी पढ़ चुके हैं, जहाँ पे आपने डिस्कस किया था सॉल्यूशन ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो इसकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन होते हैं वो होती है d2y/dx² -2x dy/dx 2ny इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 यहाँ पे ऑर्डिनरी पॉइंट है। हर्माइट पोलोनोमियल डिफाइन होता है -1n e⁻x² dn/dxn e⁻x² से इसका जनरेटिंग फंक्शन होता है e⁻2 zx माइनस z² समेशन n 0 टू इन्फिनिटी hn x ओवर n फैक्टोरियल z⁻n। ऑर्थोनॉर्मल प्रॉपर्टी जो होती है ये इंपॉर्टेंट है, -∞ टू इन्फिनिटी e⁻x² hn hm इक्वल टू 2n n फैक्टोरियल √π∆mn के इक्वल होती है। उसके बाद है लगार्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये इक्वेशन होती है x d2y/dx² प्लस 1 माइनस x dy/dx प्लस ny इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है। इसका पोलोनोमियल इस तरीके से डिफाइंड है e⁻x ओवर n फैक्टोरियल dn/dxn xn e⁻x। जनरेटिंग फंक्शन इस तरीके से डिफाइन है, और उसकी ऑर्थो नॉर्मल प्रॉपर्टी जो है इस तरीके से डिफाइन है। तो ये थे कि इम्पोर्टेंट फॉर्मूला जो आपके डिफरेंशियल इक्वेशन से थे। नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे रिलेटेड PYQ को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।